जय यीशु दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर शो आत्मसरिता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा बातचीत का सिलसिला जारी है लेजेंडरी आर्टिस्ट मिस्टर दिलीप बोस के साथ। सर, आई एक्सटेंड यू अ हार्टी वेलकम एंड इट्स रियली एन ऑनर हैविंग यू हियर अगेन। दोस्तों, हमारे इतने लंबे सफर में हमने जितनी भी सीरीज की हैं, आप सब ये जान ही चुके होंगे कि हमारी कोई भी ऐसी सीरीज नहीं गई जिसमें हमने एक स्पेशल सॉन्ग माँ को डेडिकेट नहीं किया हो। बच्चा कैसी भी सिचुएशन में हो, वो एक पल के लिए खाना भूल सकता है, सोना भूल सकता है, रोना भूल सकता है, लेकिन वो माँ को देखे बगैर उस बच्चे का दिन पूरा नहीं होता, किसी भी बच्चे का दिन पूरा नहीं होता। And since it has been a tradition in our series of Atmasarita, we always dedicate a song to our beloved mothers. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर दिलीप बोस से कि आज के शो की शुरुआत आप एक बहुत ही प्यारे सॉन्ग से कीजिए जो हमारी मॉम्स को डेडिकेटेड है। Thank you, Hiral. Even I would like to share that feeling of mother. एक माँ जो माँओं की माँ है। आप कंफ्यूज मत होइए। नहीं, बिल्कुल नहीं मैं होगी। किसी और के लिए नहीं, मैं माता मरियम की बात कर रहा हूँ। माता मरियम की फीलिंग, हम लोगों का ये मेरा ख्याल है एपिसोड्स का अंतिम दौर है। मैं इसमें जाते जाते अगर प्रभु यीशु मसीह का आखिरी मैसेज भी इसी के साथ छोड़ के जाऊं, ज़्यादा बेहतर होगा। तो माँ मरियम की क्या फीलिंग रही जिस समय प्रभु क्रूस यात्रा पर थे। हम सब उन्हें क्रूस की यात्रा पर लेके जा रहे हैं। आपने पिछले एपिसोड में हमें बताया था इस बारे जी में। हाँ, अब उसको मैं एलाबोरेट उस माँ को इन शब्दों के माध्यम से एक भेंट स्वरूप वो दे रहा हूँ, श्रद्धांजलि, आदरांजलि इनफैक्ट। और आप सब मेरे साथ रहेंगे। आप अपनी माँओं को भी याद करिए जिन्होंने आपके लिए इतने दर्द सहे हैं। यीशु क्रूस उठाकर कलवारी पर चढ़ा, दिल में दर्द सहकर माँ तू रोती वहाँ। यीशु क्रूस उठाकर कलवारी पर चढ़ा, दिल में दर्द सहकर माँ तू रोती वहाँ। पर तेरा गम ओ माँ मरियम कौन सहता वहाँ। पर तेरा गम ओ माँ मरियम कौन सहता वहाँ। यीशु क्रूस उठाकर कलवारी पर चढ़ा। तो ये था उन 14 स्टेशंस, 14 स्थान जहाँ जहाँ प्रभु यीशु गिरे, लोगों से भेंट की। कुछ लोग रोते हुए मिले, कुछ लोग विदाई देते हुए मिले। क्रूस पर चढ़ने से पहले वो 14 स्थान का पूरा वर्णन इस गीत में है। अगर मैं ये पूरे 14 स्टेशंस का वर्णन गाऊं तो हो सकता है कि आपके जितने एपिसोड्स अभी तक आपने कवर किए वो भी कम पड़े। तो वो केवल 14 स्टेशंस का वर्णन नहीं है, बल्कि आप सोचिए उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी और कितना कठोर दिल करके उस यात्रा को उसने सहा होगा। वो जीवन की पूरी कल्पना है, एक बचपन से लेकर इंसान बड़ा जब होता है और उसका अंत को भी देखना। प्रभु यीशु हमारे लिए जी उठे, बाद में हमें खुश भी किया, लेकिन उस यात्रा को हकीकत में सहना उस माँ के लिए कितना पीड़ादायक होगा, ऐसे आप लोग अपने अपने जीवन में अनुभूत नहीं कर सकते आपकी माँ ने क्या क्या पीड़ाएं झेली। बहुत खूब कहा सर आपने। तो हमारी वहाँ बैठी सारी ब्यूटीफुल मॉम्स को ये सॉन्ग डेडिकेटेड था। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम बच्चे बहुत परेशान करते हैं आपको, कभी कभी सही वक्त पर सही चीज़ें नहीं करते, हमेशा गलतियाँ करते रहते हैं, लेकिन हम आपको प्यार करना कभी नहीं छोड़ेंगे बिकॉज वी रियली लव यू एंड दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल आवर मॉम्स हु रियली लुक आफ्टर अस इन ऑल आवर डिफिकल्ट टाइम्स। थैंक यू सर, आपने इतना प्यारा सॉन्ग हमें सुनाया और हमारे दिल की बात हमारी मॉम तक पहुंचा दी। वेल सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपकी ये जो कला है, जो गॉड गिफ्ट है,
इस कला के दौरान आपने काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स किए, काफ़ी सारे शोज़ किए, कई जगह से आपको ऑफ़र्स आए हैं। तो इट्स काइंड ऑफ पर्सनल क्वेश्चन, बट इस कला के होते हुए आपने कितनी जगह टूर की होगी? मतलब आप कहाँ-कहाँ घूमे होंगे? ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया, लगभग साउथ भी गया हूँ मैं, बंगाल भी गया हूँ, महाराष्ट्र भी गया हूँ, राजस्थान रेगुलर जाना ही होता है, गुजरात गया हूँ। राजस्थान रेगुलर क्यों? राजस्थान में भी मेरे शोज़ हुए हैं। मैं एक दूसरा पार्ट भी है, बैलेज़ वगैरह भी मैं लिखता हूँ, बैलेज़ डायरेक्ट भी करता हूँ। तो वहाँ के स्कूल्स वगैरह में जो उनके शोज़ होते हैं, तो उसके लिए मेरे टूर्स बनते हैं। कई स्कूल्स राजस्थान के भी हैं, आपने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करा है इस पंजाब में भी है हाँ, इनफैक्ट। तो कोई एक ऐसा जगह या कोई ऐसा स्पॉट जो आपके दिल को छू गया हो, जहाँ जाना आपको सचमुच बहुत मेमोरेबल लगा हो और आपको लगा हो कि मुझे यहाँ फिर दोबारा आना ही है? ऐसे तो बहुत सारे स्थान ऐसे हुए हैं जहाँ बिल्कुल दिल को छुआ है, लेकिन एक स्थान मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, कलकत्ता में है। अभी रिसेंटली मैं कोलकाता गया था। वहाँ पर है क्रिस्त मंदिर। क्रिस्त क्रिस्त मंदिर। मंदिर ये इतना ट्रेडिशनल, इतना पारंपरिक तरीके से बनाया है उस मंदिर को, उस चर्च को। चारों तरफ पूरा इंडियन क्लासिकल की गूंज है, प्रभु यीशु के भजन है, सब कुछ चल रहा है, चारों तरफ इंडियन कल्चर है। और उस चर्च का पूरा जो दीवार है, उस पे जितने भी सेंट्स हुए हैं, उनकी कलाकृतियाँ उकेरी गई है। तो इट इज़ वंडरफुल टू सी दैट। वहाँ पे जाके एक अलग ही एटमॉस्फेयर बन जाता है, आपके मन से ही कुछ ना कुछ निकलेगा। तो वहाँ एक- जाकर आपको बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। काइंड ऑफ क्रिस्त सूदिंग मंदिर, प्लेस। क्रिस्त मंदिर, इट इज़ ए पिलग्रिमेज। वहाँ पे लोग भी आते हैं तो बिल्कुल तीर्थ की तरह आते हैं और तीर्थ की तरह जाते हैं। इतना लंबा लाइन लगता है, सब लंबे लाइन से आते हैं जैसे कि दर्शन करने आ रहे हैं, और पूरा चक्कर लगाते हैं। क्योंकि आपको मौका मिला वहाँ पर सॉन्ग परफॉर्म गाने करने के का? लिए नहीं गया था, इनफैक्ट मैं तो वो स्पॉट देखने गया था। परफॉर्मेंस तो मेरा स्कूल में ही था किसी, लेकिन इवनिंग साइड सीइंग में हम लोग वहाँ गए और वो इट वॉज रियली वंडरफुल। वहाँ जाके भी गाने का मौका आया। हम लोग अंदर खड़े रह के हम लोगों ने, पूरी टीम ने गाया। सिंस हमारी टीम पूरी म्यूजिकल टीम है, एक्टिंग वगैरह तो एक सेकंड ऑप्शन है, लेकिन मेनली हम लोग सिंगिंग और इसके टीम है। आपने एक्टिंग कहा? एक्टिंग वही बोल रहा हूँ ना, ड्रामा, हम लोग बैलेस वगैरह जो। ड्रामाज भी जी करते हाँ, हैं? हम लोग का एक हुनर और भी है। न्यू पॉइंट, मुझे नहीं पता था। हम लोग एक्टिंग के भी वो है, ड्रामास भी डायरेक्ट किए, कई बैलेस में लिखे हैं। माँ तुझे प्रणाम, सर, वो यू म- आई म- मस्ट से मदर योर मल्टी टेरेसा के। पैकेज। आप पोएट्री करते हैं, आप सॉन्ग गाते हैं, ये सब आप कंपोज ज़रूरत करते के हैं। वक्त ईश्वर ने करवा लिया। लेकिन मैंने कहीं पे भी एज सच वो अपना डेजिग्नेशन नहीं दिया है। पर्पसली मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि पीपल विल स्टार्ट अप्रोचिंग मी लाइक दैट। लेकिन जिसको ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हाजिर रहता हूँ, ये बात ज़रूर है। आप बताएंगे क्योंकि नहीं that तो is- लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा नहीं, कि पता चल जाता है। क्योंकि देयर इज सब लिरिसिस्ट अगर कोई पर्टिकुलरली किसी के लिए परमानेंट लिख रहा है, फॉर एग्जांपल, उनका ट्यूनिंग एक अलग ही बैठ जाता है। एंड व्हेन ऑडियंस इज लिसनिंग कंटिन्यूस सुनते जा रहे, तो दे आर ट्यून्ड टू दैट पैटर्न। Okay. वो लोग उस तरीके को अपना लेते हैं और वही उनके अंदर आत्मसात कर लेते हैं। तो अब सडनली अगर वो लिरिसिस्ट गायब हो गया, उसकी जगह मुझको लिखवाने की कोशिश की, तो नेचुरली देयर विल बी डिफरेंस ऑफ द वोकैबुलरी। शब्दों का चयन थोड़ा अंतर होगा, तो वो फिर दूसरे प्रीस्ट लोग पूछते हैं, ये लिरिक्स कुछ अलग लग रहा है, लेकिन पहले से बेटर लग रहा है या पहले से बेकार लग रहा है, जो भी है, तो वो कमेंट भी देते हैं। तो अभी तक बेटर ही हुआ है, क्योंकि मुझको बाकी दूसरे फिर प्रीस्ट लोग बुला के भी लेके जाते हैं कि हमें मालूम है सब वो आपने किया है। लाइक दैट। आप किसी भी टैलेंट को आप दबाएंगे, आप नहीं दबा नहीं सकता। अगर ईश्वर की इच्छा है तो आप पहुंचेंगे ही, वो आपसे करवाते ही जाएगा। हो सकता है मेरी ज़रूरत है तो मैं वो भी कर रहा हूँ। तो फिर आप अभी इस दौरान किस प्ले पे काम कर रहे हैं? अभी रिसेंटली तो 2-3 हैं। एक तो अमर प्रेम अवतार है, सेंट फ्रांसिस के लाइफ पे पूरा बना Okay. हुआ है। वो 2.5-3 घंटे का प्ले है। माँ तुझे प्रणाम मदर टेरेसा का सेलिब्रेशन का था पूरा। फिर और भी बहुत सारे सेंट्स का किया है, मदर क्लारा का किया है, सेंट एग्नेस का किया है। और उनसे बहुत सीखने को मिलता है जब इनके लाइफ को स्टडी करके। कुछ 3 घंटे में उस चीज़ को समझाना इतना आसान नहीं है। आप किसी के लाइफ को 3 घंटे में कैसे वो कर सकते हैं?
थिंक करना पड़ता है मजबूरी में कौन सा पार्ट चुनना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है कि 5 मिनट 5 सेकंड के अंदर लोगों को छू जाए वो, ताकि वो उसको समझने की कोशिश करे, या वो बुक उठाए और बुक को उठा के पढ़े और जानने की कोशिश करे। तो ये एक मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिलता जाता है और मैं निभा पाता हूँ, मेन ये है। आपने अभी मदर टेरेसा के बारे में बताया कि आप उन पर भी एक प्ले कर रहे हैं, तो इस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पढ़ने को मिली होगी, बिकॉज मैं भी आई एम अ मदर टेरेसा फैन। आपको ऐसी कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगती है उनके बारे में? मदर टेरेसा के बारे में मुझे सबसे अच्छी कौन सी चीज़ नहीं लगती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि शी वॉज ए नॉट ओनली सेंट, तो खैर शी डिजर्व्स इट, बट मोर ओवर शी वॉज ए वर्सेटाइल सेंट। ऐसे सेंट अभी इस जमाने की ज़रूरत थी। वर्सेटाइल इसलिए कि वो एक ऐसी सेंट तो अभी हम लोगों ने घोषित कर दिया है, लेकिन और सच में हम लोगों ने किया है। पोप तो मजबूर है सेंट बोलने के लिए, क्योंकि ये ऑडियंस वोट है। वो इस जमाने की रियल सेंट है, जिसको हर यूथ मानता है, हर युवा मानता है, Absolutely, sir. हर बुजुर्ग मानता है। बच्चे भी मदर तेरेसा को जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी माता वो बच्चों के लिए थी, और सबसे डाउन ट्रोडन जो बच्चे हैं गलियों में, रस्तों में, उनके लिए थी। तो ये इस जमाने में उस लेडी का होना एक अपने आप में, और सचमुच उनके लिए लिखना, ये मेरे लिए मेरा एक सौभाग्य था। और यूँ कह लीजिए कि अगर मदर तेरेसा इस जमाने में अभी नहीं होती तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो जाती जो रुकी हुई हैं। आप मानेंगे नहीं, इजराइल इराक का जो युद्ध था, ये मदर तेरेसा ने 2 दिन के लिए रुकवाया। इस जमाने में कोई इंसान ये काम नहीं कर सकता। जिसको सबने माना है वही का, वो भी इसलिए कि वो उस युद्ध में जो चल रहे, जो सैनिक घायल हो रहे हैं, उनकी सेवा वो करना चाहती थी। तो 2 दिन मुझे रेस्ट दीजिए प्लीज, 2 दिन विराम करिए। 2 दिन के लिए पूरे फोर्सेस रोक के रखना, वो इट वाज ओनली मदर टेरेसा हु कैन डू इट, हु कुड डू इट। And that's what you love about that she's been She is a loved very by powerful everyone. lady. More than saint, she was a very very powerful lady. आप तो खैर आप लोग मध्य प्रदेश में, क्या आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश से मदर तेरेसा का क्या रिलेशन था? आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। जिससे मैं तो अभी इन दिनों भोपाल में हूँ, लेकिन मैंने जो स्टडी किया है भोपाल के लिए भी मैंने उनका एक बैलो बनाया था। उसमें ये सब इंसर्शंस थे। भोपाल में किन लोगों के साथ इंटरेक्शन में आई, किस तरह से सीएम से बात किया उस वक्त, एंड हाउ मच शी वाज नेग्लेक्टेड एंड हाउ डिड शी एंटर। पूरे गैस ट्रेजेडी वाले जितने हैं उनको भी कितना हेल्प किया। वो उन्होंने help दैट किया वाज था हर उस gas सेकंड कमिंग। उससे पहले देयर वाज ए रायट, कम्युनल रायट। Okay. उस कम्युनल रायट में मदर तेरेसा के शी केम देयर इन भोपाल। भोपाल इसलिए क्योंकि भोपाल वाज द मोस्ट इफेक्टेड रीजन। dish. पूरे एमपी में सबसे ज्यादा इफेक्टिव भोपाल रहा इन सब मामलों में। शी केम 5 टाइम्स इन भोपाल। भोपाल में आके उन्होंने अपना जो निर्मल वो हृदय का जो वो है, दूसरा एक यूनिट भी स्थापित किया वहाँ पे आज भी वो चल रहा है, चैरिटी सिस्टर्स का वो चलता है। रियली हर सर्विस वाज। आपने चैरिटी पे कोई सॉन्ग्स लिखे हैं? चैरिटी पे नहीं, मदर तेरेसा पे ही लिखा है। आप लोगों ने सुना होगा, काफी पॉपुलर भी था वो। नहीं सर, हमने नहीं सुना और हम आपके मुंह से अभी सुनना चाहेंगे। बट वो मैंने नहीं गाया है, वो गाया है साधना सरगम जी ने, अगर आपने सुना हो। साधना सरगम इज ए पॉपुलर प्लेबैक सिंगर। Okay. तेरी ममता की छाया में, वो फादर सेबेस्टियन का म्यूजिक है। लिरिक्स किनका है ये मुझे भी ज्ञात नहीं, लेकिन मैंने काफी कुछ उसको राइमिंग किया, उसके बाद साधना सरगम से गवाया। वो मैं मेलोडी थोड़ा सा गा सकता हूँ आपके लिए। बिल्कुल सर। See, that is also devoted to all my mothers. But this is once again from Mother Teresa, for Mother Teresa, from Mother Teresa to all who need her. तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार, तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। आय तेरी ममता की छाया में धन्य ये
संसार. धन्य तो हम हो गए सर. So this song is very much dedicated to her. Yes, of course, I can see And that. this was very much appreciated by Sister Nirmala, who took over her place. But now, anyway, Sister Nirmala is also no more with us. Since you are from Kolkata, I think आप उनके काफी सारे. मैं उनके घर पे भी गया हूँ. कोलकाता में मदर टेरेसा का पूरा स्टे देखा है मैंने. हाउ शी यूज्ड टू लिव, वेरी वेरी सिंपल लेडी, वेरी सिंपल. एंड मैं तो आपसे भी बोलूँगा, अगर आप लोग कभी कोलकाता जाए, यू टू मेक इट टू वॉच हर सेंटर ऑफ लिविंग. Surely, sir. एंड यूथ, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, वो लोग अगर देखेंगे तो वो लोग रियली दे विल बी एनर्जाइज्ड विद दिस लेडी ऑफ दैट एज ऑल्सो, बट शी वॉज फुल यंग. Well, now since you belong to Kolkata, I guess आपने बंगाली compositions भी किए होंगे फिर. और आप नागपुर से भी हैं तो मराठी compositions भी किए होंगे फिर आपने. मैंने किए तो नहीं है, गाया ज़रूर है. बंगाली कंपोजिशंस जो किए हैं वो सिर्फ मेरी ही डायरी में है. गाए मैंने लगभग काफ़ी लैंग्वेजेस में. कोंकणी भी गाया है, बंगाली गाया है, मराठी गाया है. सर आपकी लाइफ बड़ी कल्चर्ड होगी बिकॉज आप एक ही टाइम पे इतने, आप पहले बंगाल थे, फिर नागपुर, फिर अब भोपाल, एक अलग अलग कल्चरल सेक्ट्स में आप रहे हैं. तो आपका कोई एक अलग एक्सपीरियंस इन कल्चरल सेक्ट्स के साथ, नहीं मराठी में कुछ और, फिर बंगाली ट्रेडिशन समथिंग समथिंग यू नो वेरी डिफरेंट, एंड I देन got कमिंग टू मालवा. I'm getting you. See, all these different languages, they are, no doubt languages are different, but they speak about the same cultural base. लैंग्वेजेस स्पीक अबाउट. लैंग्वेज भले अलग अलग है, लेकिन कल्चरल बेस सबका एक ही है. अब थोड़ा डीप में जाएंगे तो मराठियंस भी वही है जो बंगालीज लोग हैं. कहीं ना कहीं वो, जहाँ वो कंजर्वेटिव है, वहाँ ये लोग भी कंजर्वेटिव है. उनके कल्चर में किस चीज़ को ज़्यादा मान्यता है, फीमेल्स को ज़्यादा वो करना है, अपलिफ्टिंग है. किस ज़माने में फीमेल्स के साथ टॉर्चर था, वो भी है. वो आज सभी सभी उसमें है. आप डीप स्टडी करेंगे सब में मिलेगा आपको. बेसिक कल्चर सबका वही है और अभी भी वही है. ओनली लैंग्वेज इज एक्सप्रेशन ऑफ योर प्रेजेंटेशन. आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करने जाएंगे तो आपको लैंग्वेज मदद करता है. दैट मच इज देयर. अदरवाइज क्या बंगाली, क्या मराठी, क्या. मैंने सुना है बंगाली लोग काफी काम, कंपोज्ड, पॉइज्ड होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं. बिल्कुल. मैं दिख रहा हूँ आपको? ऑफ कोर्स. जी नहीं, मैं बिल्कुल इतना काम कंपोज नहीं हूँ. कम ऑन. अभी आप इतने सारे आपके episodes कैमरा ने से- जरूर बना दिया है मुझे काम कंपोज, लेकिन इतना मैं रिलैक्स हूँ. बहुत मीठा बोलते हैं मैं बिल्कुल बंगाली. रिलैक्स्ड हूँ. बंगालीज आर, सी आई विल टेल अबाउट ए बेसिक नाउ अगेन. शायद इसमें आपको मजा है. इफ यू वांट टू लर्न बंगाली, स्पीकिंग बंगाली, यू डोंट हैव टू लर्न सेपरेटली. आपने Why, मीठा sir? वर्ड यूज किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ. Okay. यू नो दोज रसगुल्लास, वी कॉल इट रसगुल्ला. Yeah. You speak Hindi. You put 2 rasagullas, one here in this chin, inside, one here, and then start speaking Bengali. Hey, तुम क्या करता है? तुम्हारा क्या नाम है? You will be bound to speak like that. My Sweet. God, you speak So tremendously. it becomes sweet like rasgulla. I get it. That expression. I'm talking about the expression. So, why not dedicate a song to all your Bengali kith and keens over there? Bengali, you will, I don't know how much you will relish the thing. No, any kind of song which you do prefer to all your relatives out there. And of course, to our viewers. Okay, I'll give you a small briefing after singing. Okay. So that you get the song. Yeah, sure. He is a legend of our Bengal. Dr. Bhupen Hazarika. If you heard his name, so many films also he has given, but this is his literature and his presentation. মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে. This is again Jesus. একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না ও বন্ধু. বন্ধু, you understand the word? বন্ধু. ও friend. মানুষ মানুষের জন্যে, मनुष्य मनुष्य के लिए. That is a human being
ফর দ্য হিউম্যান বিং। For human being. জীবন জীবনের জন্য, এক জীবনকে লিয়ে। মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে একটু সহানুভূতি, क्या थोड़ी सी सहानुभूति पेते पारे ना, रख नहीं सकता? मनुष्य मनुष्य के लिए, एक जीवन जीवन के लिए क्या थोड़ी सी सहानुभूति रख नहीं सकता? ओ बंधु बोलो। तो दिस इज द मैसेज विच कम्स फ्रॉम जीसस ओनली। इंसान इंसान के लिए सहानुभूति नहीं रखेगा तो क्या दानव रखेगा? अगर किसी दानव बहुत ही- रखेगा तो आपको शर्म नहीं आएगी इंसान होके? तो दीज आर द मैसेजेस। किसी बहुत ही महान कवि ने कहा है, मैं शायद नाम भूल रही हूँ, पर उन्होंने बस एक सिंपल सी लाइन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया था। उन्होंने किसी ऐसी ऑडियंस में से किसी ने उनसे पूछा कि सर आजकल इतने वॉर्स हो रहे हैं, इतना ब्रूटल और ब्रूटैलिटी और क्रुएलिटी से इंसान इंसान को मार देता है, गर्दन हाथ पैर सब अलग हो जाते हैं, इन सब का एंड क्या है? तो उन्होंने बहुत ही स्टाइल से कहा कि हे यू गाय, यू वांट टू एंड द वॉर? स्टॉप बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट। मतलब वो आपके हाथ में है कि आप गलत चीजों से दूर रहें। उस चीज को क्रिटिसाइज करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। यू So I हैव have टू a- टेक एन एफर्ट। Hiral, I have a question for you. You have a question for me? Yeah, I'll sing the song. Okay. That is a question itself. Okay. But it is again साहित्यिक कवि है, छायावादी कवि. Okay. That is Pant, Sumitraనంdan Now I Pant. get कि आपको poems का इतना शौक क्यों है? No, because we they spoke long time back those things. They realized the Jesus. They realized all the Almighty, our Father, and they already spoke the things. But we didn't consider those things. Now, when we read the books, thank God if all go like that, they will get a lot of things, and particularly that culture will develop. So, the song goes like this. कौन भावना आज बांध सकती मानव का अंतर, हास त्रास विघटन के युग में छाया घोर बवंडर. कौन भावना, दिस इज अ क्वेश्चन, कौन भावना, कौन सा फीलिंग है जो आज हर इंसान के अंतर को बांध सकता है? हास त्रास विघटन के युग में छाया घोर बवंडर, बहिर्विश्व के अंतरिक्ष में छाया, बहिर्विश्व के अंतरिक्ष में भर उड़ान युग मानव. बहिर्विश्व के अंतरिक्ष में, हम लोग विश्व की बात कर रहे हैं, ग्लोबल यूनिटी की बात कर रहे हैं, वहीं भर उड़ान युग मानव, वहीं इंसान आज के युग का, द जनरेशन टुडे, दे आर फ्लाइंग लाइक एनीथिंग. बहिर्विश्व के अंतरिक्ष में भर उड़ान युग मानव, रण कौशल का लक्ष्य खोजता युद्ध कलाविद दानव. मानव दानव हो गया है. दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वे, किस तरीके से वार हो जाए, किस तरीके से युद्ध हो जाए. दैट इज देयर आर्ट नाउ, converting their art towards destruction. So, Hiral, you got me? Yeah. असली में हो क्या रहा है कि लाइफ लिविंग इटसेल्फ इज ए आर्ट. ये एक कला है. उस कला का दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं. किसी तरीके से द्वेष हो जाए, ईर्ष्या हो जाए और उसको प्रबलता मिले, which is not the message. Message is always conveyed long time back through Jesus to the earth, to every human being. You have been given proper wisdom. Use that wisdom. But for the good deeds, not the Good destructive deeds. art. Have a love binding. Then there will be no destruction. You will live the heaven on this earth only. So you cannot see heaven separately. You can only imagine after dying, oh, we will go to the heaven. You don't know whether you're going to the hell or heaven. But that imagine is there. But if you are feeling healthy here in earth itself, with your deeds and getting good return, you are already in heaven. So I owe my obedience to you. Yeah. Hats off to you. कमाल की philosophy और कमाल की आपका ये philosophy नहीं है. observation है. It is also practical. Yeah. But practical, being practical, saying
saying that it's practical is easy, but just applying those things in the real life, it's just the other way. But thank you so much for sharing your experience and your opinions. कमाल की बात कह दी आज See, आपने. सब linked है. That's why बिल्कुल. I love Mother Teresa, because कितनी बार she was being neglected, she was thrown out. But every time she came forward with love message, and she served, she kept on serving. I don't know how much pain she must have received that time. That's why. That was a great No, sustainable. I can project all the teachings of Jesus Christ. She had faith, she had the willpower, she used her wisdom, is there something I'm missing? Nothing. She did everything. She did everything what Jesus said. Yeah, she did everything. And don't think that she moved easily. She was also very much... She struggled. She struggled through her congregation also, through her house also. And leaving the house and coming out in the general public to serve people. So it is not that easy for a sister to come out of the congregation, to come out of the house and serve in a general or a public, and with the whole heart, with the whole soul, and bringing up all the downtrodden up, lifting up to their up to her shoulders and arms. It was really difficult what she did. So like that way I salute her Okay, sir. every time. Well. So this was really a nice conversation with you, sir. Thank you so much for being here, and I'll see you in the next episode. So, मेरे प्यारे दर्शकों, all the artists out there, I don't think I need any words to explain you any more of this message. सभी आर्टिस्ट को मेरा सिर्फ एक छोटा सा statement. Use the colors to give life and brightness to your living, but do use the right colors, not the dark ones. बस इसी मैसेज के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ. See you in the next episode. तब तक के लिए जय यीशु. Yes. साधा पधा ग पा आत्मसरिता For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.